हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2026 का जो पहला पेपर हुआ था उसके फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली ईएमआई से है और इसमें एसी का जो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है एलसी सर्किट का उसको भी मिक्स किया गया है। तो उसको हम जरा देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है सी का, उसको कनेक्ट किया गया है कि इंडक्टर के साथ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ वगैरह आपको मेंशन है। और ये भी बता रखा है कि हाँ डी स्क्वायर आपको बहुत बड़ा मानना है इससे, जिससे आप आइडियल इंडक्टर का जो भी आप एजम्पशन है वो ले सकें। उसके बाद बोल रखा है कि एक और कॉयल है इसी जो बड़े वाला इंडक्टर है उसके अंदर, जिसका लेंथ जो है वो d/2 यानी पहले वाले का आधा है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पहले का आधा है। लेकिन एक चीज़ उसका डबल है, वो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो उसका है वो पहले वाले की तुलना में डबल है। और वो कंप्लीटली इनसाइड है बड़े वाले कॉयल के अंदर। और बोला है कि एज इफेक्ट आप लास्ट में पढ़ेंगे तो इसमें बोलना है कि आप इंसुलेटेड मटेरियल मानेंगे और बड़े वाले कॉयल के इंडक्टेंस को आप एल मानेंगे और एज इफेक्ट वगैरह को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एक इंडक्टर के अंदर जो ओमिक रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं स्टूडेंट इंडक्टर वायर से बनेगा और वायर से बनेगा तो कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, लेकिन आपको इसको आइडियल मान के सॉल्व करना है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। तो इसके अंदर स्टूडेंट इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट आपको पता होना चाहिए, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये सीबीएसई के बेसिक सिलेबस में भी है। ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ दो कॉयल है दोनों का निकालते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाली कॉयल का, तो बेटा बाहर वाला कॉयल जो है इसको मैं L1 कॉयल कह रहा हूँ, या इसका इंडक्टेंस L दे रखा है तो इसको L ही रहने देते हैं। तो L कॉयल का जो इंडक्टेंस आएगा वो आएगा म्यू नॉट, इसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कैपिटल N दे रखा है तो मैं भी वहीं रख रहा हूँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। वी क्या होगा, वी होगा स्टूडेंट एस इंटू डी। एस इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और डी इसका लेंथ है। कि पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर की जगह हमें एस दे रखा है तो एस इंटू डी हो जाएगा। तो ये तो हमारा एल हो गया। अब अंदर जो कॉयल है इसका मैं 1 कह रहा हूँ इसकी सारी चीज़ों को, तो इसका इंडक्टेंस कितना होगा, तो इसका होगा स्टूडेंट म्यू नॉट। इसका ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ टर्न इसका डबल हो गया तो यानी 2n का स्क्वायर। इसका एरिया जो है वो s/2 हो गया, यानी s/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका लेंथ भी d/2 हो गया। तो यहाँ बहुत आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों इस 2 के साथ, तो 2 के स्क्वायर के साथ। तो फाइनल जो बचेगा वो बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डी। तो आपको ये देखने को मिला कि भले इंडक्टर आधा है लेकिन इसका जो इंडक्टेंस है वो पहले वाले कॉयल के इक्वल है। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्टूडेंट इसका म्यूचुअल इंडक्शन, कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकलता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये सीबीएसई के अंदर भी है, ईएमआई चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं म्यू नॉट n1 n2, या अगर आपको दिक्कत होता है तो हमारे चैनल पे भी इसका वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। म्यू नॉट n1 n2 इंटू अंदर वाला वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। अंदर वाला वॉल्यूम आपको लेना है, जैसे दो कॉयल होंगे यहाँ पे, तो अभी जो हमने पढ़ा है सीबीएसई के अंदर वो होता है कि एक कॉयल के अंदर पूरी तरह से दूसरा कॉयल है तब की ये कंडीशन होती है। और इसमें n1 जो होता है वो एक कॉयल का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, n2 दूसरे कॉयल का, और v जो होता है उस कॉयल का वॉल्यूम होता है जो कि अंदर होता है। तो उसी फंडा को यहाँ फॉलो करेंगे। तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा स्टूडेंट वो आएगा म्यू नॉट और n1 कितना आएगा, तो n1 की वैल्यू n है, n1 में बाहर वाले को मान लीजिए, और n2 की वैल्यू 2n है। और अंदर वाले का वॉल्यूम निकालना है तो अंदर वाले का सरफेस एरिया कितना है s/2, अंदर वाले का लेंथ कितना है d/2। तो यहाँ से देखेंगे तो एक 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बना वो बना म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डी/2। और ये जो है स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये l/2 के इक्वल है। तो पहले आप इतनी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, जिसमें मैंने हर कॉयल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया, यानी पहले कॉयल का तो L दे रखा था, उस L के टर्म्स में अंदर वाले कॉयल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया
और उनका दो अंदर और बाहर दोनों कॉयल हैं, उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिए। और स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी होगी कि इस केस में जब कोएक्सियल कॉयल होता है तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, जो M21 की वैल्यू आती है वही M12 की वैल्यू आती है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर चाहे आप करंट 1 में पास कराएं और 2 में इंडक्ट फ्लक्स निकालें तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आए, या चाहे आप करंट 2 में पास कराएं और 1 में फ्लक्स निकालें तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों बराबर आता है। तो इसलिए ये हम दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों कॉयल के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब एक और चीज़ समझते हैं। पहले तो फॉर्मूला। अब सेल्फ इंडक्टेंस तब होता है, आपको पता होगा, कि जब अपने अंदर फ्लक्स का चेंज हो तो उसी फ्लक्स को अपोज करने के लिए हमारा ही कॉयल जो अपने ही करंट को अपोज करता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। उस केस में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -LdI/dt। और सिमिलरली जब एक बाहर वाला कॉयल के अंदर करंट हो और वो आपको अंदर का अगर करंट पास फ्लक्स पास हो तो आपके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला होता है E = -MdI/dt। तो ये तो बेसिक फार्मूले हैं जो यहाँ हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की बात की गई है, तो एलसी सर्किट अगर आपने एसी में पढ़ा है तो वहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/√LC। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/√LC होता है। तो अभी हमें वही निकालने को बोला गया इस क्वेश्चन में। तो पहले हम क्या करेंगे कि सी तो हमें कुछ नहीं करना है, सी का इस एल से एल इफेक्टिव निकाल लेना है। इस एल से एल इफेक्टिव निकालना है। एल इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है, जैसे आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे यहाँ पे एल इफेक्टिव कैलकुलेट करना और सॉल्व करना है। तो ये तो हमारा एम हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई एल इफेक्टिव निकालने की जर्नी अपनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले कॉयल का ईएमएफ लिखता हूँ। अब अंदर वाला कॉयल शॉर्टेड है। शॉर्टेड मतलब उसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट सर कर दिया तो अगर मैं देखूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा ओम्स लॉ से देखूँ तो वो जीरो हो जाएगा। तो यानी फाइनल जो पोटेंशियल ड्रॉप है अंदर वाले कॉयल में वो जीरो होगा। तो अंदर वाले कॉयल में पोटेंशियल बन किसके कारण रहा होगा, या ईएमएफ बन किसके कारण रहा होगा, एक अपने कॉयल के कारण और एक पहले तो बन रहा होगा म्यूचुअल के कारण। तो म्यूचुअल के कारण मान लीजिए बन रहा है -M-DI/dt। अब मैं आई करंट मान रहा हूं बाहर वाले कॉयल में, तो ये म्यूचुअल बना। अब जैसे ही म्यूचुअल बनेगा तो इसके अंदर भी अपना करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो शॉर्ट सर्किटेड होए तो ये करंट जो फ्लो करेगा ये अपना भी सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ ईएमएफ बनाएगा। वो जो होगा वो इस म्यूचुअल ईएमएफ को अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोज करेगा। तो स्टूडेंट वो जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा -LdI/DI1/dt। अब DI1/dt मतलब मैं सेकेंड जो अंदर कॉयल है उसके म्यूचुअल उसके सेल्फ ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, यानी जो सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे उसी का करंट लेना पड़ेगा, मतलब सेल्फ का मतलब करंट भी अपना होता है। तो इसीलिए मैंने उसके करंट को 1 कहा है। तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है दैट इज DI1/dt। यहाँ से आपको और आई कौन सा करंट है जो बाहर वाले में, I1 कौन सा करंट है जो अंदर वाले में है। तो यहाँ से अगर आप स्टूडेंट इसके रिलेशन वगैरह को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कि MdI/dt इज इक्वल्स टू LdI1/dt। अब m की वैल्यू आप फिल कर दीजिए। तो m की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है L/2। DI/dt इज इक्वल्स टू LdI1/dt। अब L से L कैंसिल कर देंगे, I1 है स्टूडेंट यहाँ, L से L कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा DI1/dt इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DI/dt। चलिए एक रिलेशन तो हमें यहाँ से मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर वाले कॉयल के लिए अब हम टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर उसको एल इफेक्टिव से कंपेयर करेंगे। चलिए तो सबसे ऊपर वाले ईएमएफ, ऊपर वाला जो कॉयल है इसके अंदर क्या क्या होगा, तो इसके अंदर भी एक तो अपना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और एक अंदर वाले कॉयल से म्यूचुअल ईएमएफ भी आएगा जो इसको अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले अपना लिखते हैं। तो इसका मान लीजिए अंदर वाले कॉयल का जो आउटसाइड कॉयल है, आउटसाइड कॉयल का हम लोग सबसे पहले आउटसाइड कॉयल का हम ईएमएफ लिखते हैं। तो वो हो जाएगा -LdI/dt। इसका करंट लेना है मुझे, इसी का करंट लेना है, -LdI/dt। अब अंदर वाले की वजह से जो आएगा वो इसको अपोज करेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ जो बनेगा वो उसको अपोज करेगा।
तो वो आएगा माइनस एम, और ये अंदर वाले की वजह से आया है तो माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। ठीक है ना, ये ईएमएफ आएगा अक्रॉस द इंडक्टर। अब अगर इन दोनों को हटा के, मतलब इस ईएमएफ इंडक्टर को हटा के मुझे एक सिंगल इंडक्टर रिप्लेस करना है, तो मान लिया वो इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस एल इफेक्टिव है, तो वो होगा माइनस एल इफेक्टिव इक्वल टू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी मतलब अगर मान लीजिए पूरा सिस्टम हटा के इसके अंदर एक इंडक्टर रखा, वो इंडक्टर को इसको रिप्लेस करना है, तो इसमें करंट कौन सा जाएगा, उसमें करंट वो जाएगा जो बाहर वाले कॉइल में जा रहा है, तो उसको मैंने इक्वेट कर दिया माइनस एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव मुझे पता करना है, डी आई बाई डी टी मतलब एक इंडक्टेंस लगा रहा हूँ जो इसके इक्विवेलेंट है, इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट है, तो ई एम एफ इक्वेट करके मैं उसको निकाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस यहाँ पे आप देखेंगे m की जगह मैं पुट कर दूं l बाई टू डी आई वन बाई डी टी, तो डी आई वन बाई डी टी की जगह क्या पुट कर दूं, हाफ इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एल इफेक्टिव इंटू डी आई बाई डी टी। अब माइनस का साइन हर जगह से हटा दीजिए स्टूडेंट, माइनस का साइन आप हर जगह से हटा दीजिए। तो जैसे ही आप माइनस का साइन हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा l माइनस एल बाई फोर, एल माइनस एल बाई फोर डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी विल कैंसिल आउट, तो एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट 3l बाई फोर। एल इफेक्टिव आ जाएगा 3l बाई फोर। तो अब आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा 1 अपॉन रूट एल सी, तो एल सी की जगह एल इफेक्टिव रखेंगे 3l बाई फोर इंटू सी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3l/c। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस में ये है या नहीं। तो स्टूडेंट हमारे ऑप्शंस में है ये ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर है। ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ये ऑप्शन सी हमारा आंसर है स्टूडेंट, सॉरी ये, ठीक है, तो ये सी हमारा आंसर है। तो